हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अरबाज। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि यहाँ पे रोज़ वीडियो अपलोड हो रहे हैं वो आप तक तुरंत पहुँच सके। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 10। बहुत आसान से क्वेश्चन है, बस इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं गारंटी लेता हूँ कि इस क्वेश्चन को ईजी वे में समझा दूंगा, पर एक शर्त है, इस वीडियो को एंड तक लास्ट तक देखना होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे दो क्वेश्चन दे रखे हैं, इन दोनों को फैक्टराइज करना है। क्या करना है सर? फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज फॉर्म किस फॉर्म को कहते हैं ये हमें जानना पड़ेगा, तो ही ना इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो फैक्टराइज फॉर्म को समझने से पहले इस क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी यूज होगा, मीन्स जो फॉर्मूला यूज होगा, उस फॉर्मूला को समझेंगे। उसके बाद हम लोग फैक्टराइज फॉर्म को समझेंगे, क्योंकि जब तक मैं आइडेंटिटी फॉर्मूला को नहीं समझाऊंगा तब तक आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। पहले हम लोग फॉर्मूला मींस आइडेंटिटी को सीखेंगे और उसी के हेल्प से मैं फैक्टराइज को समझा सकता हूं। और एक बात अब ध्यान दीजिएगा, 2.5 की एक्सरसाइज में पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो 2.5 में सारा फॉर्मूला को प्रूफ सहित बता रखा है। पहले आप फॉर्मूला को समझ ले, याद कर ले और 2.5 की एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को बनाए, एकदम इजी वे में समझ में आएगा। और यहाँ पे मैं फॉर्मूला बता कर अच्छे से समझा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आइडेंटिटी को सीखेंगे, उसके बाद हम लोग फैक्टराइज फॉर्म समझेंगे, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू, ये मल्टीप्लाई है इन लोग दोनों के बीच में, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सर याद कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले क्या करना है, क्यूब को ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है, क्या करना है, क्यूब को हटा देना है और ए प्लस बी कर देना है। तो वही ए प्लस बी है, यहाँ पे a प्लस बी वही है। अब बोलोगे सर इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए यहाँ पे ये प्लस वाला होगा तो यहाँ पे ये माइनस होगा, और इसको कैसे याद रखेंगे? हम लोग ने ये जाना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप लोग को पता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पर यहाँ पे 2 को आप नेग्लेक्ट कर दीजिएगा याद करने के लिए, 2 को आप लोग मत सोचिएगा। तो बस a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर याद है तो इसको यहाँ पे आप पुट कर दीजिएगा, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये याद करने का तरीका है कि इसको कैसे याद रखा जाता है ना। और ये कैसे प्रूफ हुआ है ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो 2.5 में बता रखा है। तो अब सेकेंड फार्मूला को हम लोग समझते हैं। और हाँ, जब आपने फर्स्ट आइडेंटिटी को अच्छे से सीख लिया है सर, तो सेकेंड आइडेंटिटी भी एकदम इजी है, बस इसी का जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे सेकेंड आइडेंटिटी होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, बस यहाँ पे क्या होगा, क्यूब को हटा दीजिए तो ए माइनस बी, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे आपको सोचना है, आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से 2 हटा दीजिएगा तो इसको यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये याद करने का एक तरीका है। बस इस क्वेश्चन में यही दो फार्मूला यूज होगा। अब हम लोग समझेंगे कि फैक्टराइज क्या होता है। आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में क्वेश्चन होगा। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन नहीं दिखेगा तो सबसे पहले क्वेश्चन को इस फॉर्म में मीन्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में करना होगा। इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया होगा या फिर करना होगा, और जब इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन दिया होगा तो हम लोग को इस फॉर्म में करना है, मीन्स इस फॉर्म से
इस फॉर्म में आना, तो इसी फॉर्म को फैक्टोराइज फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं सर? फैक्टोराइज फॉर्म। इस फॉर्म में दिया रहेगा, इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, लाना ही फैक्टोराइज फॉर्म कहलाता है ना। तो चलिए अब हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसे फैक्टोराइज फॉर्म में लाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है 27y³ प्लस 125z³। अब इसको भी हम लोग फैक्टोराइज करेंगे। तो सर बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सर, जो यहाँ पे दिख रहा है 27y³, तो ये आपका a³ है, a³ पर यहाँ पे ये a³ अच्छे से नहीं दिख रहा है, y के ऊपर क्यूब दिख रहा है पर 27 के ऊपर क्यूब नहीं दिख रहा है। तो इसको कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा, बस पूरा वीडियो को देखिए। प्लस यहाँ पे है, ठीक है, प्लस ये b³ है, लेकिन b³ z के ऊपर क्यूब दिख रहा है, लेकिन 125 का क्यूब नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे इस फार्मूला का यूज होगा a³ प्लस b³। बच्चे पूछते हैं कौन से फार्मूला का यूज करेंगे, तो आपको साफ नजर आ रहा है यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला यूज होगा, लेकिन a³ और b³ अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो इसको a³ और b³ अच्छे से करेंगे। उसके बाद जब इस फॉर्म में हो जाएगा तो फिर फैक्टराइज फॉर्म में कर देंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, इस 27 को मैं इस प्रकार राइट कर सकता हूँ, 3 इंटू 3, देखिए 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। नहीं आता है तो 27 को साइड में लिखिए और 3 यहाँ पे देखिए, इसको कैसे करेंगे, 3 9 ज़ार 27, फिर 3 3 ज़ार 9। अब इसको मल्टीपल करो, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। मल्टीपल करने पे तो यही आ रहा है। तो और यहाँ पे क्या है, y³ प्लस 125 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 ज़ार 25, 25 5 ज़ार 125। यहाँ पे इसी प्रकार कर सकते हो, 5 1 ज़ार 5, कैरी 2 25, 5 5 ज़ार 25, फिर 5 सॉरी यहाँ पे होगा 5 2 ज़ार 10, 2 यहाँ कैरी है ना, 25 हो चुका है। अब 5 5 ज़ार 25, फिर 5 5 ज़ार 25। अब मल्टीपल करोगे, 5 5 ज़ार 25, 25 5 ज़ार 125। तो इसी चीज़ को मैंने लिखा है। और यहाँ पे z³, अब मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ, 3 टाइम्स है तो 3 का क्यूब और y का क्यूब प्लस 5 का क्यूब और z का क्यूब, क्योंकि 5 3 टाइम्स है। अब सर यहाँ पे 3y का होल क्यूब लिख सकता हूँ, क्योंकि ये क्यूब 3 के लिए भी है और ये क्यूब y के लिए भी है। यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, 5z का क्यूब राइट कर सकता हूँ, क्योंकि ये क्यूब 5 के लिए भी है और z के लिए भी है। अब आप देखो सर, मैंने अभी बताया a³ प्लस b³। अब ये आपका a³ प्लस b³, देखिए सर a³ प्लस b³ इस फॉर्म में है। इतने इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, इतने इज इक्वल टू जानते हैं a प्लस बी, a² माइनस ab प्लस b²। अब यहाँ से आप लोग ये बता सकते हैं, यहाँ से ये बता सकते हैं कि a, यहाँ पे a आपका 3y है और b आपका 5z है। अब मैं पूछूं तो a इज इक्वल टू 3y और b इज इक्वल टू 5z है ना सर। अब जहाँ जहाँ मतलब a के प्लेस पे 3y पुट करेंगे और b के प्लेस पे 5z इसमें पुट करेंगे। जहाँ जहाँ a है वहाँ 3y, जहाँ b है वहाँ 5z पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो ये फॉर्म आपका फैक्टराइज फॉर्म हो जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं। तो वही हमने यहाँ पुट कर रहा है, a के प्लेस पे 3y हो जाएगा प्लस, तो यहाँ प्लस b के प्लेस में 5z। अब देखिए सर a², तो a क्या है, 3y का होल स्क्वायर, माइनस तो माइनस, a के प्लेस पे 3y, b के प्लेस पे 5z प्लस b² के प्लेस पे 5z का स्क्वायर। अब देखिए सर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3y प्लस 5z। अब सर इसको देखिए, ये 3 का स्क्वायर मीन्स 3 2 टाइम्स है तो 3 3 ज़ार 9 y² माइनस 5 3 ज़ार 15 yz प्लस 5 5 ज़ार 25 z²। तो ये आपका यहाँ पे फैक्टराइज फॉर्म होता है। कहीं डॉट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट है 64m³ माइनस 343n³। इसको भी फैक्टराइज करेंगे जैसे मैंने अभी करा है।
तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में राइट करेंगे, क्योंकि ये तो ए क्यूब दिख रहा है एम क्यूब, एन क्यूब तो दिख रहा है, पर 64 और 343 ए क्यूब और ये बी क्यूब के फॉर्म में नहीं है। तो चलिए इसको करते हैं। तो 64 को मैं राइट कर सकता हूँ 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 एम क्यूब। अब बोलोगे ये कैसे करा, तो चलो इसको यहाँ पे मैं बतलाता हूँ। देखिए 4 1 जा 4 कैरी 2 24, 4 6 जा 24, फिर 4 4 जा 16, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो इसी चीज़ को मैंने राइट करा है। माइनस तो माइनस, इसको मैं यहाँ पे राइट करूँगा 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 को 3 टाइम्स मल्टीपल करोगे तो 343 आएगा। तो यहाँ पे देखो मैं 7 से ही इससे मैं डिवाइड मतलब किसको कर रहा हूँ, और किसी के टेबल में ये नहीं जाएगा, इसलिए मैं 7 से यहाँ कर रहा हूँ। तो 7 4 जा 28। अब यहाँ पे कैरी लोगे, कैरी यहाँ पे आपका 6 हो चुका है ना, तो 63। अब 7 9 जा 63, अब यहाँ पे 7 7 जा 49, और तीनों को मल्टीपल करोगे तो 43 आएगा। अब यहाँ पे आपका हो गया एन क्यूब। अब यहाँ पे 4 इंटू 4 इंटू 4 3 टाइम्स है, तो 4 का क्यूब राइट कर सकते हो इंटू एम क्यूब, माइनस 7 3 टाइम्स है तो 7 क्यूब और एन क्यूब। अब देखो आप लोग यहाँ पे 4m का होल क्यूब राइट कर सकते हो, माइनस 7n क्यूब, क्योंकि ये क्यूब दोनों के लिए है। अब यहाँ पे देखिए किस फॉर्मूला में आ गया है, तो ये आपका a क्यूब दिख रहा है, और ये यहाँ माइनस तो माइनस, और ये आपका b क्यूब दिख रहा है, तो a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्म में आ चुका है। और a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे इस फॉर्म में ये दिया हुआ गिवन है, इस फॉर्म में करना ही फैक्टराइज फॉर्म कहलाता है, तो ये फॉर्म आपका फैक्टराइज फॉर्म है। तो चलिए फैक्टराइज फॉर्म में करते हैं। इस प्रकार आप लोग ये बता सकते हैं a इज इक्वल टू, a क्या है यहाँ पे 4m है, और b क्या है सर आप लोग बताइए ना, b यहाँ पे 7n है ना सर। अब यहाँ पे इसी प्रकार जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ 4m, जहाँ जहाँ b है यहाँ पे वहाँ वहाँ 7n पुट करेंगे। तो चलिए पुट करते हैं। तो यहाँ पे पुट करा मैंने a के प्लेस पे 4m, b माइनस तो माइनस b के प्लेस पे 7n। अब यहाँ पे a स्क्वायर, तो a क्या है 4m का स्क्वायर, फॉर्मूला में स्क्वायर इसलिए यहाँ पे स्क्वायर, प्लस तो प्लस a आपका 4m है, b है यहाँ पे 7n प्लस b स्क्वायर, तो b के प्लेस पे 7n का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे और हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 4m माइनस 7n। अब यहाँ पे सर देखिए 4 4 जा 16 और m स्क्वायर प्लस 4 7 जार 28 mn। अब यहाँ पे प्लस तो प्लस 7 7 जा 49 n स्क्वायर, यहाँ पे आपका फाइनल आंसर हो। आई होप ये दोनों पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी कहीं डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। और हाँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। मैं हर क्वेश्चन में पहले फार्मूला बता रहा हूँ, पहले क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, उसके बाद इसे सॉल्व कर रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं। जब तक आपको मैं समझाऊंगा नहीं तब तक आप समझ नहीं पाओगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी तक यही। और हाँ फ्रेंड, एक बात और, इस चैनल में मैं एनसीईआरटी बुक के पूरे सिलेबस को कवर करूँगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़ जाए। थैंक यू।